नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारी जो डिस्कशन का सब्जेक्ट है वो है आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम एग्ज़ाम है। यूपीएससी का प्री का जो एग्ज़ाम है अभी आने वाली 16 जून को होने वाला है। उसके लिए हम लास्ट 30 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें, हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकें और एनी हाउ पीटी क्वालिफाई कर जाए। उसके बाद हम मेंस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी मेरा जो सबसे बड़ा हर्डल हम लोग के बीच है वो है कि हम पीटी को कैसे क्वालिफाई करें। अधिकांश स्टूडेंट इस समय अपनी बहुत जोरों से रिवीजन प्रैक्टिस में लगे होंगे, लेकिन हमारी तरफ से मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। अपने पिछले 5-6 अटैम्प्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ कि यदि आप लोग इस ढंग से फॉलो करेंगे लास्ट 30 डेज़ को, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग पीटी को ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि पेपर हार्ड हुआ है, पेपर में पैटर्न चेंज हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के जो पैटर्न है उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपके लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं। यूपीएससी पीटी का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ये मैं लास्ट 5 to 6 ईयर का जो इवेल्युएशन है पेपर का, यूपीएससी प्री के जो एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट 2019 2016-17 से लेकर और अभी तक के, उनके बेस पर मैंने ये इवेल्युएशन किया है कि आप देखेंगे कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट यहाँ से ऑलमोस्ट 15+ क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले पेपर्स के अंदर। पॉलिटी के अंदर 10+ क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं लगातार पिछले 5-6 सालों से। और उसी के साथ आप इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 12+ क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में दो तरीके से आपको पढ़ना होगा कि एक तो आप जो स्टैटिक पार्ट जहाँ पे आप कर ही रहे होगे उसके साथ जो गवर्नमेंट स्कीम रहती हैं उनको भी कई बार यहाँ पर ही ऐड कर दिया जाता है, तो आप उनको भी देख के चलेंगे साथ में। तो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इन 3 एरिया से। इसके बाद आपके पास बहुत सारा एरिया बचा होगा, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, और आप देखेंगे कि इसका साइंस का एरिया बचा हुआ है, करंट अफेयर का एरिया बचा हुआ है। करंट अफेयर अपने आप में वेरी वास्ट एरिया है, ये एरिया बचा हुआ है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा जो पिछले एनालिसिस हैं 3 से 4 वर्षों के, उन पेपर्स के आधार पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैं यदि आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो जैसे पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, जिसकी काफ़ी लो कट ऑफ गई है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे। कट ऑफ लो क्यों गई है उसके भी 2 एक रीज़न है, वो मैं आपसे बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लूँगा। अभी हमें कट ऑफ कितनी जानी है, क्या जानी है, इस पर ध्यान न देते हुए हमें अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, हमारी आज की डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इस पर है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं बहुत छोटे से सेशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। बस ध्यान से आप लोग सुन लें। तो स्पोर्ट्स के अंदर इसमें आप देखेंगे कि पिछला जो एग्जाम हुआ 2023 का, इसमें स्पोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि पहली बार शतरंज का ओलंपियाड भारत के अंदर हुआ था, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल गया। और आप देखेंगे कि खेल पुरस्कार जो दिए गए थे, जैसे उसमें मिलता है ना मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी जो मिलता था उसको नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिल गए थे। तो अब यहाँ पर स्पोर्ट्स से आपको हिंट ये है कि उन पुरस्कारों को, उन स्पोर्ट्स इवेंट्स को आपको कवर करके जाना है जो ईयरली होते हैं या फिर मतलब ओकेजनली कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड कप की बात करें, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है ये 4 साल के अंदर एक बार होता है, T20 वाला 2 साल में होता है। तो इस टाइप के जो इवेंट हुए हैं, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप अगर हुआ है तो इस टाइप के जो इवेंट हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। बाकी जो रेगुलर क्वेश्चन, रेगुलर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं प्रैक्टिस में रहती हैं, उनसे आने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं, तो आप उनको नहीं देखेंगे। पहले वाले में, जैसे इससे पहले वाला जो 2022 वाला क्वेश्चन हुआ था, 2022 वाला जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि जो स्पोर्ट्स का एक बैडमिंटन में बहुत पॉपुलर अवार्ड दिया जाता है, वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया था। उसी प्रकार से आप देखेंगे लास्ट ईयर में हम देखेंगे कि ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित काफ़ी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हुई थी। हर घर तिरंगा अभियान चला था, तो राष्ट्र ध्वज संहिता से क्वेश्चन आ गया था। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कई सारे दिवस यानी डे सेलिब्रेट किए जाने लगे हैं, तो यहाँ से जो दिवस सेलिब्रेट हुए थे, जैसे पिछली बार हथकरघा दिवस से क्वेश्चन आ गया था, ऐसे ही आप कोई भी एग्ज़ाम, जो कोई भी पिछला लास्ट ईयर में कोई डे सेलिब्रेट हुआ है और उस डे के अंदर यदि आप देखेंगे कि वो काफ़ी चर्चा में रहा है या उसमें कोई बड़े
बड़ी डिग्निटी का या बड़े किसी ऑफिसर्स का, पॉलिटिशियन का उसमें इंटरफेयर रहा है, या इंटरफेयर ना कहे कि हम कहें कि उसमें पार्टिसिपेशन रहा है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये तो हो गया आपको करंट अफेयर करने का ये लास्ट टाइम में तरीका। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको इन एरियाज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्टैटिक पोर्शन है इन एरियाज़ का, वह कवर करेंगे आप लोग अपने स्तर पर, क्योंकि आपके पास इस समय शॉर्ट नोट्स भी होंगे, आपके पास जो आपने टेस्ट सीरीज लगाई हुई हैं उनमें से जो आपको हार्ड टर्मिनोलॉजी या आपके लिए जो चीज़ आपकी कवर नहीं होगी वो रिलेटेड आपने क्वेश्चन निकाल के रखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी पैटर्न पर अपनी पढ़ाई को आगे कर रहे होंगे। पॉलिटी से रिलेटेड आप लोग यदि चाहें तो हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 लेक्चर के अंदर पूरी एम लक्ष्मीकांत का रिवीजन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया है। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 30 मिनट, 29 मिनट, 25 मिनट, तो आप उसको अपने फ्री टाइम में जब आप जैसे खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस समय आप उनको देखकर कवर कर सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो। उसी के साथ जैसे ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे प्लेस इन न्यूज और स्टैटिक पोर्शन मैपिंग का, जैसे पिछली बार आप देखेंगे कि यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहा। तो पिछली बार का क्वेश्चन था कि यूक्रेन से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर नहीं करती है या क्वेश्चन करती है। ये वाला क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्रीज इनमें दी गई हैं, उनमें से कौन सी कंट्रीज यूक्रेन का बॉर्डर शेयर करती हैं। उसी प्रकार से प्लेस इन न्यूज में आप देखेंगे कि स्पेन के पास में एक एरिया है जहाँ पर अलगाववाद की एक मांग की गई थी, उसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब 3 डिस्प्यूटेड एरिया थे और उनकी कंट्री पूछी। ये सब 2023 के क्वेश्चन ही मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप पहले फोकस करेंगे इन 3 एरियाज पर अच्छे से, और बाकी आपके दिन हार्डली आपके पास 30 डेज हैं, उनको आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो मजबूत पक्ष है उसके लिए थोड़े कम दिन दीजिए, और जो आपका कमज़ोर पक्ष है उसके लिए आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करिए। मैं इसमें अभी जो बात कर रहा हूँ वो केवल डूज पे बात कर रहा हूँ कि आपको करना क्या क्या है। आगे मैं 2-3 मिनट के अंदर आपको डोंट बता दूंगा कि आपको क्या नहीं करना है इस समय किसी भी कीमत पर। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, इन चीज़ों को टॉपिक को करेंगे। क्योंकि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी होती है अगर आपके पास तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगी आपकी मेहनत, आपने जो पढ़ा है वो। बस स्ट्रेटेजी आपके ये काम आ जाएगी, थोड़ा सा माइंड मेकअप कर देगी आपको कि मुझे कैसे करना है, मुझे किस ढंग से आगे अपनी स्टडी को या अपने 30 डेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है। क्योंकि मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो ये कट ऑफ जा रही है आपकी 74 क्वेश्चन पे। ये मैं जनरल की कट ऑफ लिखी हुई है, सारी जनरल की कट ऑफ लिखी हुई है, और कैटेगरी की कट ऑफ 1-2 मार्क्स नीचे ही हैं, इनसे ऊपर नहीं है। तो आप देखेंगे 74 यानी 37 क्वेश्चन के आसपास, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ। वैसे भी आप देखेंगे 2022 में केवल 88 यानी 44 क्वेश्चन, 2021 में 87, और 2020 में पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग था, पुराना पैटर्न था, तो यहाँ पर एलिमिनेशन वाली जो टेक्निक आती थी तो उसके आधार पर है। तो मैं इस वजह से आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि कुछ फोकस्ड एरिया है जहाँ पर आप फोकस करें और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को, करेक्ट क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करें। जो लास्ट ईयर से एक पैटर्न चेंज हुआ है जो आपको बता रहा है कि आपको अगला अपना माइंडसेट कैसे लेके जाना है, तो आप देखेंगे कि पेयर्स वाले क्वेश्चन की संख्या जो है 2023 के पेपर में 46 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो पेयरिंग के क्वेश्चन हैं। जैसे आप उसमें देखेंगे कि 1, 2, 3 स्टेटमेंट लिखे होंगे और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा ओनली वन, सॉरी इसमें पूछा जाएगा, हाँ इसमें पूछा जाता है कि जैसे ओनली वन है, ओनली टू है, ऑल थ्री हैं, या नन ऑफ दी अबव है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप से नहीं पूछे जाते हैं कि 1 और 2 सही है या 1 और 3 सही है या 2 और 3, तो इसमें आप एलिमिनेशन लगा लेते थे। अब आप एलिमिनेशन का पैटर्न आप यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा छोटी सी, वो इसलिए करना चाहूँगा कि पैटर्न सबने बहुत हाई तौबा मचाई इसके ऊपर कि पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारे अब एलिमिनेशन की कोई टेक्निक नहीं लगेगी। लेकिन जो आपकी एक बेस्ट टेक्निक लगेगी वो आपकी लगेगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यदि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, तो आप इजीली आप क्वेश्चन कर जाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल देना चाहूँगा 2023 के पेपर के आधार पर।
इसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन है सेट बी का 88 नंबर का क्वेश्चन, आपके पास अगर पेपर हो तो ठीक, नहीं हो तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप अपने आप को देख लेंगे। इसमें आपसे मिसाइल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा गया था और अग्नि 5 से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, अग्नि 5। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बैलिस्टिक मिसाइल का, और अग्नि 5 आप लोग करंट में पढ़ ही रहे हैं, इस वजह से ये आपसे पूछा गया। उसी प्रकार से आपसे इसी सेट बी का ही एक 75 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे जो सिस्मिक वेव होती हैं, सिस्मिक वेव्स आपने पढ़ी होंगी, पी एस एल, तो पी और एस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या ये आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा है? 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी है उसने सिस्मिक वेव के बारे में जरूर पढ़ा है, लेकिन बस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लेवल पर याद रखना है। कॉन्सेप्ट के लेवल पर आपको इनके बारे में सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है। यदि अब मैं आगे कहूँ आपसे, यदि आपके पास इसी से मिलता जुलता, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि यदि अर्थ का ये सरफेस दे दिया जाए और आपसे इनके संदर्भ में यहाँ पर डिसजॉइंट पूछे जाने लगे, तो क्या आप इन डिसजॉइंट के बारे में अभी याद है आपको? अपने आप यदि कॉन्सेप्ट आपका सही है तो इनको आप रिकॉल करेंगे, यहाँ पर कौन से डिसजॉइंट होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर से करके रखेंगे। और आपने यदि PYQ किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने किए हैं, तो यहाँ पर आप अर्थ से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट, या हम कहें लेटीट्यूड और लेटीट्यूड से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको करने का प्रयास करेंगे। जैसे टाइम निकालने का रहता है, उस प्रकार के जो क्वेश्चन है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये मैं अभी ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी के संदर्भ में मिला, ये क्वेश्चन हमें साइंस एंड टेक के संदर्भ में मिला। इसी प्रकार से आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमी के अंदर आपसे जैसे मॉनिटरी पॉलिसी है, तो आपसे सीधा मॉनिटरी पॉलिसी तो पूछी नहीं जाएगी कि इसमें कितने मेंबर होते हैं या क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते थे 2016 में, 17 में, 18 में इस टाइप के क्वेश्चन आए। लेकिन अब यहाँ से आपके पास थोड़ी से इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें पूछा जाता है। जैसे सॉरी, इसमें आप देखेंगे कि RBI मॉनिटरी पॉलिसी के दौरान रेपो रेट के और रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में कुछ डिसीजन लेता है, तो इसमें RBI के कुछ स्टांस रहते हैं, ये स्टांस रहते हैं, और इन स्टांस के अंदर RBI पूछता है आपसे कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग। एक स्टांस तो इसका ये रहता है कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग, क्या आपने ये पढ़ा? उसके बाद ऐसा एक और रहता है न्यूट्रल। थर्ड स्टांस इसका जो रहता है वो रहता है इसका अकोमोडेटिव। यदि ये आपने पढ़ा है तो इसको रिवीजन कर लीजिए, यदि नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। हम अगले 20 डेज के अंदर पहले प्रयास करूंगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में या तो पहले पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, उन सारी टर्मिनोलॉजी को करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करते हुए मैं आपके साथ कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, यानी मैं आपका रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा अगले 20 डेज के अंदर। यानी आपका एग्जाम 16 को है और आज डेट हो रही है 13 मई आज है, और आपका एग्जाम है 16 जून को। तो मैं कोशिश करूंगा इसको कि 30 मई के आसपास तक ये इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, इन क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपका रिवीजन करा दूँ, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोगों में से जिस किसी को भी लगता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड या मैपिंग से संबंधित, यद्यपि मैपिंग से जो स्टैटिक पार्ट है इसका, वो मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर 8 से 10 वीडियोस के अंदर अलग अलग कॉन्टिनेंट को लेकर कवर करा लिया है। आप लोगों को फिर भी लगता है कि PAIN यानी प्लेस इन न्यूज वाली जो मैपिंग है उसको भी इसके साथ करा दिया जाए, तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि 30 मई के बाद यानी कि अगले 1 तारीख से लेकर और मैं इसके 5 तारीख तक, इन 5 दिनों के अंदर कंप्लीट प्लेस इन न्यूज लास्ट 1 ईयर में जो रहे हैं उन्हें आपके सामने या आपके साथ डिस्कस करने का पूरा कोशिश करूंगा। ये तो रही आपकी डूज, जो आपको इन एरियाज पर काम करना ही करना है। इसके बाद आप देखेंगे आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिवीजन आपको करना है आगे के जो बचे हुए 30 डेज हैं इनके अंदर। सबसे पहले आपके जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं वहां से आपको रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज के आधार पर आपने जो भी शॉर्ट नोट्स नोट किए हैं या उसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर पर ही आपने जो कुछ भी लिख के रखा है उसको आप रिवाइज करेंगे इतने दिनों में। PYQ के आधार पर यदि नोट्स बनाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया है वहीं बुक में ही नोट है तो उसको आप एक बार रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे।
कॉन्सेप्ट में आपको मैंने जैसा कि बताया इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट के, साइंस एंड टेक के और ज्योग्राफी के। अब ज्योग्राफी में जैसे मैं अगर बात करूँ तो टेम्परेचर का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, ये इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं। सेलेनिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को, या मैं कहूँ कि एयर का ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम रहता है या बढ़ता है, कम होता है या बढ़ता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इस टाइप के जो स्टैटिक पोर्शन है, इनको आप कवर करेंगे। पीआईएन के अंदर प्लेस इन न्यूज ही पूछे जाते हैं। पिछली बार यदि हम कहें 2023 के पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। इसके बाद इस बात को आप बहुत नोट करके लिख लीजिए कि सीसेट को आपको हल्के में नहीं लेना है। सीसेट का लेवल धीमे धीमे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें दो बातें अलग अलग बाइफरकेट करना चाहूँगा मैं। यदि कोई बच्चा पीसीएम से है या उसकी मैथ उसने बैकग्राउंड में पढ़ी हुई है, इस बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, तो वो हो सकता है मैथ और रीजनिंग के साथ कॉम्प्रिहेंशन को कवर करे। लेकिन यदि ह्यूमैनिटी का बच्चा है, तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसका भी मैथ और रीजनिंग वीक है, वो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करें और उसके बाद मैथ और रीजनिंग के यदि 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो, क्योंकि आपको हार्डली 67 मार्क्स तक ही पहुंचना है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, आपको लास्ट 30 डेज के अंदर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही इसमें डोंट में आप एक बात विशेष रूप से याद रखेंगे कि न्यू नोट्स कहीं से भी नहीं लेना है। कहीं से भी कोई भी नया मैप, नया पैटर्न, नए तरीके से किसी ने भी नोट्स दे दिया हो, कह दिया हो 10 दिन के अंदर पूरा रिवीजन, आपको नहीं करना है। आपने जो अपना बनाया है, जो भी आपने अब तक पिछले लास्ट 1 ईयर में, 1.5 ईयर में जो भी पढ़ा है, जो भी रिवीजन किया है, उसी पर भरोसा रखें और उसी को लास्ट 30 डेज तक आसानी से उसे बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी टाइम आप उसे रिवाइज करने की कोशिश करें। और आपको नए किसी भी बहकावे में और नए किसी भी तरीके के नोट्स में, नए किसी भी तरीके के मटेरियल में नहीं फंसना है। अगर इसमें आप फंसेंगे तो आप ना तो अपना वाला रख पाएंगे और ना ही दूसरा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं इन्वायरमेंट के ऊपर आपको बता रहा था, तो इन्वायरमेंट में आप फोकस करना कि जैसे कहीं की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सी रिवर सिस्टम है, इस टाइप के आप पूछेंगे। यदि आप लोगों के पास इस टाइप की कोई मैपिंग नहीं है, तो आप मेरे पास मैसेज कर देंगे, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी होगी और वहाँ से कौन सी रिवर क्रॉस हो रही है ये लिखा होगा, और किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कौन से नेशनल पार्क अवेलेबल है वो लिखा होगा, या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर है, ये सारे कुछ उस मैपिंग के ऊपर लिखा हुआ है। आपको यदि चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर या हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर आप अपना मैसेज कर देंगे। इसके बाद मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। जो भी एस्पिरेंट्स 2024 का पीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। बस पेशेंस रखेंगे और जैसा मैंने आपको बताया है, कोशिश करेंगे कि इसी रास्ते पर चलते हुए अगले 30 दिन आप अपने निकालेंगे और बेहतर से बेहतर आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि ऑल दी बेस्ट फॉर योर 2024 प्री एग्ज़ाम।